नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट का उपचुनाव अब रोचक दौर में पहुंच गया है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव के समर्थन में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आज कस्बा करहल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया के समक्ष पत्रकारों के सवालों पर सीधा चुनावी संवाद किया है। उन्होंने कहा है कि लोहा लोहे को काटता है, इसीलिए सपा प्रत्याशी के सामने भाजपा ने यादव प्रत्याशी को उतार कर एक बार फिर जीत हासिल करने की रणनीति बनाई है। अन्य तमाम मुद्दों को लेकर एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। जिला मैनपुरी यूपी से संवाददाता रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। ये जीतने का चुनाव है। पूरा परिवार इस बार भी अनुजेश के खिलाफ लगा हुआ है। करते तभी तो है ना, जब एक बनी बनाई सीट है, हमेशा है, खानदानी है, पुश्तैनी है, गढ़ है, किला है, तो फिर काय को भैंसिया बकरिया के पैर छूते घूम रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मंत्री जी, आखिरी सवाल, 9 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 9 सीटें जीत रहे हैं। भाजपा की किस सीट पर पैनी नजर दिखाई दे रही है इस बार? अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव से पहले 400 सीट की बात करी थी, कोई 3 सीटें वो दे पा रहे थे, वो उल्टा गया। तो इस शताब्दी में किसी जिम्मेदार नेता के द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना भाषण एक अखिलेश यादव का था कि ये वैक्सीन भाजपा ही है, इससे बहुत लोग मरे। नंबर 2, उन्होंने इसी धरती पे कहा था करैल के कि मैं एक भी बार नहीं आऊँगा, तो उनको 3 बार आना पड़ा। घर का कोई नहीं वोट मांगेगा, तो घर का कोई बचा नहीं था। उनके धर्मेंद्र यादव के पिताजी अभय राम जी कभी वोट नहीं मांगते थे। ये करहल के मेरे चुनाव में उनको भी निकलना पड़ा था और अखिलेश के बच्चों को भी निकलना पड़ा था। तो हम केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेके हमारे जिला अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से करहल में भी कमल खिलेगा। आखिरी सवाल मंत्री जी, लगातार सरकार डीएपी को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है, किसान परेशान है, जबकि लगातार दूसरी तरफ किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है और डीएपी उपलब्ध नहीं हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पे एक्स पे पोस्ट किया है कि सरकार डीएपी ध्यान नहीं दे रही है और इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय क्रय विक्रय केंद्रों पर और वो जो किसान वो होती है हमारी खाद जहाँ पर मिलती है सोसाइटी पर, लाठी चार्ज हुआ करता था। इस दौरान पिछले 10.5 साल में एक बार थोड़ी सी परेशानी और आई थी और इस बार परेशानी आई है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें वैश्विक कारण भी हैं। लेकिन मैंने रेल मंत्री से भी की है और केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने बात की है और रेल मंत्री से की कि रैक की कमी ना होने दो और का वर्षा जब कृषि सुखाने जितने जल्दी डीएपी और यूरिया किसानों को बुआई के समय उपलब्ध हो सके उतना फायदा होगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।